आपने स्टार्टिंग में ही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को लेकर, जो माननीय सरपंच अजय भारती जी थे जिनको जो है वो मारा गया कश्मीर में, तो आप क्या कर रहे हैं सरपंचेस की प्रोटेक्शन के लिए? अजय भारती ने भी आपको सिक्योरिटी मांगी थी लेकिन गवर्नमेंट से उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, जहाँ के हुर्रियत के लीडर्स और जो बाकी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको आज भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देकर प्रोटेक्ट कर रही है। जी, पहले तो ये अजय पंडिता जी हैं जिनकी ये निर्मम हत्या कर दी गई। जहाँ तक रही बात इन सब चीज़ों की, मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो फॉलो करती है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पूरी तरह से फॉलो करती हैं, और जिन लोगों ने आज सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जिनकी बात करते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको पहले ये भी पता होना चाहिए खुद के कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने आप को एक्स MLAs या एक्स कुछ लगाकर अपने साथ उन्होंने कितनी सिक्योरिटी हैं जो वो ज़बरन अपने पास रखी हुई हैं, और इनकी सिक्योरिटी जो है वो पूरी जिम्मेवारी बनती थी और उनको मिलनी भी चाहिए थी। और जहाँ तक मेरे को जहाँ तक इनका ख्याल है कि ये जो चीज़ हुई है, मैं इसमें कहूँगा कि हम सब लोगों को आज इन इश्यूज़ में ना जाते हुए आप ये चीज़ भी देखेंगे कि जिनके साथ हमारे भी कई ऐसे रहे, हमारे यहाँ पर कई ऐसे सरपंचीज और पंचीज भाजपा के भी रहे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हम इसकी अगर हम पॉलिटिक्स ना करते हुए सबसे पहले हम ये बात करें कि वो लोग जो कोल्ड ब्लड में आकर ऐसे मासूम लोगों की हत्या करते हैं और नाम इसको जिहाद का देते हैं, तो शर्मसार उनको होना चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज अपना बखूबी कदम निभा रही है, कैसे इनकी प्रोटेक्शन की जाए, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट भी मैं आप सब लोगों से कोऑपरेशन चाहूँगा कि इसको आप जितना कंडेम करें उतना कम है, ताकि ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और वो भी एक ऐसे निहत्थे आदमी का जो उन्होंने किया है। जब इसने सिक्योरिटी मांगी अजय भारती जी ने, उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो क्या आप सरपंचेस की सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगे, जबकि हुर्रियत के लीडर्स को आज भी सिक्योरिटी है? देखिए जी, सरपंचेस की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से रिव्यू मेरे को लगता है वक्तों वक्त जरूर होती है, लेकिन इस जैसे कदम के बाद हर एक पार्टी ने, मैं नहीं यहाँ कहूँगा कि सिर्फ कांग्रेस वालों का, इसमें भाजपा के भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे सरपंचेस हैं, क्योंकि वहाँ पर खतरा तो है ही है। लेकिन हम एक चीज़ को, जो मुझे लगता है सबका दायित्व ये बनता है, जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं, कि हम ये जो जिहाद के नाम पर और ये इन सब नामों पर जो इन लोगों की हत्या की जा रही है, इसको आप सबसे पहले कंडेम करें। सिक्योरिटी तो देना जरूर फर्ज बनता है और देनी भी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि इसको आप जितना कंडेम करें, क्योंकि किसके नाम पर आप उसकी हत्या कर रहे हैं? आप बताएं उस बेचारे का क्या दोष रहा है इसके अंदर? नहीं, जो भी आप लोगों के बीजेपी जब आई थी उन्होंने बात की थी कि हम हुर्रियत से निपटेंगे, लेकिन आप तो हुर्रियत को आज भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, जबकि अजय भारती जैसे आपको सरपंच जो नेशनलिस्ट है उनको सिक्योरिटी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक रही इन बातों, इन पार्टियों में मुझे लगता है जितने आड़े हाथों बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको लिया है, जो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो वहाँ भी गाते हैं यहाँ भी गाते हैं, किसी और सरकार ने नहीं किया। अगर उसमें से हो गई, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की तो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। कोई कदम को पीछा हो तो उसके बारे में मैं क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ये हुर्रियत वालों के साथ अगर किसी ने निपटाया तो किसने निपटाया बताएं। हुर्रियत को छोड़िए, कई ऐसे XMLAs हैं, अगर आपको उनके नाम पता होगा, इंजीनियर रशीद जैसे, जो खुद दूसरी तरफ, एक तरफ तो भारत के संविधान की कसम उठाते थे और दूसरी तरफ उन्होंने मिलिटेंटों के साथ अपने रिलेशन रखे हुए थे। तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना आप ही जैसे प्रेस वाले लोगों का मुझे लगता है दायित्व भी बनता है। आज सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो रेडिकलाइजेशन है, जो सोशल मीडिया पे हो रही है, तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो उसको भी रोकने में नाकाम हुई है। देखिए, रेडिकलाइजेशन की अगर आप बात करते हैं, मुझे बताएं रेडिकलाइज कैसे, किस चीज़ से रेडिकलाइज हो रहे हैं? रेडिकलाइजेशन के नाम पर ही तो ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। रेडिकलाइजेशन का ही कर कर ये लोग हथियार उठा लेते हैं और दूसरों को भी हथियार उठाने के मजबूर करते हैं। कौन करते हैं ऐसा? मिलिटेंट करते हैं। आप रेडिकलाइजेशन की कैसे बात करेंगे? मैं तो सबसे बड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ कि मुस्लिम बहनों को आज तक पिछले 60-70 साल से कभी इंसाफ नहीं मिला। आपके पास पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर अगर आप देखें तो पहली बार ट्रिपल तलाक से हिंदुस्तान में निजात दिलाई तो किसने दिलाई? भाजपा गवर्नमेंट ने। तो वो मुस्लिम बहनों के लिए किया गया। लेकिन रेडिकलाइजेशन को रोकने के बजाय इंटरनेट बंद कर दिया, 2G दे रहे हैं आप, तो इसमें कहाँ से वो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। देखें जी, 2G नेटवर्क जो है, 2G की बात यहाँ पर रही बात 4G और 2G, आपको 4G की जिसके लिए सभी के सब लोग बात करते हैं, इसके लिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक में जो है इसके लिए केस दिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। आपसे सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको पता होगा उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज को तय करना है कि क्या यहाँ पर 4G अभी शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शुरू, क्योंकि मुझे लगता है जान है तो जान है। इसी 4G का फ़ायदा उठाकर ये मिलिटेंट कैसे सेफ जो है अपना पैसेज बनाते हैं, और इसी 4G का नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हुए एक तरफ हमारी आर्मी इन मिलिटेंटों के साथ लड़ रही होती है और पीछे पूरा हजूम पत्थर लेकर आ जाता है। तो ये सब इसी 4G के कारण ही होता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज इसको रिव्यू कर रही हैं। जिस दिन यहाँ पर ये हालात सुधर जाएंगे, और मुझे लगता है जिनको ये 4G नेटवर्क चाहिए, सबसे पहले तो उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उनको अपना ये चूज़ करना पड़ेगा कि क्या वो उस तरफ है या इंडियन आर्मी के साथ है। क्या वो सही में 4G चाहते भी हैं या इन्हीं मिलिटेंटों के हाथ से यूज़ होना चाहते हैं?
तो इसका तो सिर्फ एक बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। और 2G नेटवर्क जहाँ तक है उससे काम जरूर चल रहा है लोगों में, मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ी स्पीड है, लेकिन जो भी जिस स्टूडेंट काम के लिए, जिन कामों के लिए 2G का जितना सा हो सकता है, और वो भी देखते हुए सिक्योरिटीज़ को, क्योंकि जान है तो जहान है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि एजेंसीज तय करेंगी कि इसको खोला जाए या ना खोला जाए, तो इसमें भाजपा कौन होती है कुछ कहने वाली।